बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने रियासत में अमृत प्रोजेक्ट के टेंडर में हुई मुबैना बदनवानी के मामले पर बीजेपी लीडर व मरकजी ममलिकत वज़ीर दाखिला बंडी संजय की जानिब से ताख़ीर से रद्द-ए-अमल जाहिर करने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बंडी संजय ने हुकूमत की बदनवानी पर ताख़ीर से रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ये मुहावरे को दुरुस्त करार दिया कि मकान में सरखे की इबादत होने के 6 महीने बाद कुत्ता भौंकता है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय ये भी भूल गए हैं कि वो मरकजी हुकूमत के एक वजीर हैं। इस तरह उनका ताक़ीर से रद्द-ए-अमल जाहिर करना अच्छी अलामत नहीं है। केटीआर ने कहा कि अमृत स्कीम मरकज़ की फ्लैगशिप स्कीम है। इस स्कीम के टेंडर में धांधलियां होने की खुद बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने बहुत पहले ही इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन बीजेपी के दीगर कायदीन इस मामले पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने इस मामले में हुई धांधलियों की तमाम तफसीलात पेश की हैं। उसकी बुनियाद पर कार्रवाई करने के बजाय मरकज़ की बीजेपी हुकूमत क्यों खामोशी अख्तियार की हुई है। Well, I would only say that तेलंगाना में एक बड़ा अजीब सा एक दृश्य आज आविष्कृत हो रहा है। बॉलीवुड में एक पिक्चर निकली थी हाल ही में 2-4 साल पहले, अजब प्रेम की गजब कहानी करके। आज मैं जब आरोप लगा रहा हूं कि तेलंगाना का कांग्रेस चीफ मिनिस्टर जो है खुलेआम पकड़ा गया, खुद के जीजा को आज उन्होंने वर्क दिया 1137 करोड़ का, और मैं आधार के सहित प्रूफ के सहित मैं आपको दे रहा हूं। अब जिस आदमी को मैं कह रहा हूं कि दोषी है, अब यहाँ के जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, वो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट को। आई रियली sympathize and I really I don't have any words to express the kind of ignorance unfortunately that this man is exhibiting, this union minister, because CVC is a independent body. They do not need the consent of state government or anybody for that matter. If anything, the union minister, if he is sincere in terms of ensuring that there is no corruption or controlling corruption or eradicating corruption in the state of Telangana being perpetrated by the Congress government, he should himself write and phone. He should call the CVC and he should request, because these are union government funds. अमृत इज स्कीम ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट। अगर एनडीए गवर्नमेंट के खुद के स्कीम में घोटाला होता है और यूनियन गवर्नमेंट ये चाहती है, यूनियन मिनिस्टर ये चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट उनको एक चिट्ठी लिखें कि भाई हम दोषी हैं, हमें आके पकड़ लो, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसलिए मैं कहता हूं यूनियन मिनिस्टर पहले अपना थोड़ा उनको समझ लेना चाहिए। कायद बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी महेश्वर रेड्डी ने बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान मैच फिक्सिंग का इल्जाम आयद करते हुए मंगल को दावा किया कि एक रियासती वजीर दोनों जमातों के दरमियान मुसालहतकार के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि रियासती हुकूमत पेशरफ इंतजामिया के दौरान मुबैना करप्शन की सीबीआई तहकीकात की ख्वाहिश क्यों नहीं कर रही है। बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर्स पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए महेश्वर रेड्डी ने बीआरएस कायदीन बशमुल केटी रामाराव को चैलेंज किया कि वो अपनी 9 साला हुक्मरानी के दौरान करप्शन और बेकायदगियों पर खुले मबाहिस के लिए आगे आएँ। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सबूतों के साथ बदनवानियों को बेनकाब कर रही है, लेकिन कांग्रेस कायदीन खामोश तमाशाई बने हुए हैं। बीजेपी के फ्लोर लीडर ने मजीद इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस बीआरएस क़यादत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव और दूसरे वज़रा दिल्ली के कांग्रेस कायदीन के साथ मामलों में मसरूफ़ हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत पेशरफ हुक्मरानी की बदनवानियों की सीबीआई तहकीकात के लिए आगे नहीं आ रही है। అధికారంకి వచ్చి 9.5 నెలలైనా ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అన్ని వర్గాల ప్రజానీకాన్ని మోసం చేసిన సంగతి మీకు తెలుసు। గత 9.5 నెలల నుంచి ఎన్నో మాటలు బూటకపు మాటలతోటి కాలయాపన చేస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను ఎందుకు నెరవేర్చలేదని, 6 గ్యారెంటీల విషయము ఎందుకైనా మాట్లాడడం లేదని భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పటికప్పుడు ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తుతా ఉన్నది। గెలిచిన వెంటనే 6 గ్యారెంటీలకు చట్టబద్ధత ఇస్తానని చెప్పి కల్పిస్తానని చెప్పినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి 3 సార్లు అసెంబ్లీ సెషన్ నడిచినప్పటికీ దాని మీద చర్చ కూడా పెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు 6 గ్యారెంటీలలో భాగమైనటువంటి రైతు అంశాలను కూడా పూర్తిగా విస్మరించడం చాలా బాధాకరం। ఇది యావత్ తెలంగాణ రైతాంగాన్ని, మహిళల్ని, యువకుల్ని, విద్యార్థుల్ని, అన్ని వర్గాల ప్రజానీకాన్ని మోసం చేస్తూ ముఖ్యంగా రైతులకు ఇచ్చినటువంటి ఎన్నో హామీలు ఈరోజు తుంగలో దక్కిన సంగతి నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను। అంతేకాదు అన్నదాతలకు ఇచ్చినటువంటి హామీల్లో భాగంగా రుణమాఫీ చేస్తానని చెప్పి
कांग्रेस लीडर मैनमपल्ली हनुमंतराव ने दावा किया कि हुक्मरान बीआरएस के 26 अरकान असेंबली उनसे राब्ते में हैं और अगर उन्हें 2 वजारती ओहदों की पेशकश की जाए तो वो कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस पार्टी में केटीआर और हरीश राव के अलावा कोई बचा हुआ नहीं रहेगा। अगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 वजारती ओहदों की पेशकश कर दे तो सभी बीआरएस के अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उनके इन रिमार्क्स ने सियासी हलकों में आइंदा इंतखाबात से कबल पार्टी की सबबंदी में मुमकिन तब्दीलियों के बारे में बहस को जन्म दिया है। ఇట్లా మదన్ అన్నటువంటి వాళ్ళను ఎంతో మందిని బొందబెట్టేసిండ్రు, వాళ్ళ కలకల ముట్టనుంది. మీరు అనుకుంటుర్రు వీళ్ళు మేనేజ్ చేయలేకపోతుర్రని ఒక్కసారి గమనించాలా. ఇలా సెక్రటరియట్ కూడా కూల్చేసారంటే వాళ్ళేమో నిధులు వెళ్ళే అంటారు, అది కూడా చెప్తున్నా. ఈ వాస్తవం దాన్ని కొట్టిపడేసిరు, మంచిగా ఉన్న బిల్డింగ్ కొట్టేసిర్రు. ఇలా సెక్రటరియట్ 800 కోట్లు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి చెప్పడం జరిగింది. హరీష్ రావు గారే ప్లాన్ వేసి ఏదైనా మీటింగ్ లో అయినప్పుడు కావాలని ఆస్తా ఉన్నా. కొంతమంది వాళ్ళ ఫేవర్ లో పనిచేస్తా ఉన్నారు. 15 నిమిషాలు అయ్యే పని. आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने मंगल को अपने नाक़दीन पर सख्त तनकीद की, जो तिरुपति के लड्डू में मिलावट के खिलाफ आवाज़ उजागर करने पर बरहम है। विजयवाड़ा में मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने ये भी वाजे किया कि सनातन धर्म पर हमलों पर वो खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने अदाकार से सियासतदान बनने वाले प्रकाश राज पर तनकीद करते हुए कहा कि सेकुलरिज्म एक तरफा मोहब्बत नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने तिरुमला मंदिर के लड्डू प्रसाद की तैयारी में जानवर की चर्बी और घी के इस्तेमाल पर सख्त बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस मसले पर इजहार ख्याल के बाद उन पर तनकीदें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी मजहब के खिलाफ इजहार ख्याल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस कायदीन पर तनकीद करते हुए कहा कि हिंदू रहने के बावजूद वो बहैसियत सदनशीन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम अपने फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम रहे। पवन कल्याण ने कहा कि वो अदाकार प्रकाश राज का एहतराम करते हैं, लेकिन उन्हें ये बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि सेकुलरिज्म एक तरफा मोहब्बत नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के जज्बात को मजरू करने के वाक़यात पर कोई भी हिंदू खामोश नहीं रहेगा। Prakash Raj Garu, you have to learn your lessons. I respect you. It's not just Prakash Raj Garu, all the people who thinks in the name of secularism. You're going haywire. Let me tell you guys, we are extremely hurt. Don't make a mockery out of our sentiments. We are deeply, deeply hurt. It's not fun for you, fun for you. Maybe it might be fun for you. It is not fun for us. It's a deep anguish, deep pain. Don't you ever forget. Before you come and think 100 times and talk about Sanatana Dharma. अदाकार प्रकाश राज ने नायब वज़ीर आला पवन कल्याण के हालिया तबसरों पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने सवाल किया कि पवन कल्याण उनके बयान की गलत तशरीह क्यों कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो इस वक्त फिल्म की शूटिंग के लिए बैरून मुल्क में हैं। इस माह की 30 तारीख को वापसी के बाद वो पवन कल्याण के तबसरे का जवाब देंगे। శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, నేను ఇప్పుడే మీ ప్రెస్ మీట్ని చూశాను. నేను చెప్పిందేంటి, మీరు దాన్ని అపార్థం చేసుకుని తిప్పుతున్నదేంటి? నేను ఇప్పుడు విదేశాల్లో షూటింగ్లో ఉన్నాను. 30వ తారీఖు తర్వాత వచ్చి మీ ప్రతి మాటకి సమాధానం చెప్తాను. ఈ మధ్య మీకు వీలైతే నా ట్వీట్ని మళ్ళీ చదవండి, అర్థం చేసుకోండి ప్లీజ్. बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर आर कृष्णैया ने राज्यसभा की रुकनीत से अपना इस्तीफा पेश कर दिया। आर कृष्णैया आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से साल 2022 में राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए थे। ताहम उन्होंने गैर मुतवक्को तौर पर राज्यसभा की रुकनीत से अपना इस्तीफा पेश कर दिया। बताया जाता है कि पीर को कृष्णैया ने स्पीकर फॉर्मेट में अपने इस्तीफे का मकतूब राज्यसभा के चेयरमैन को रवाना किया था और आज राज्यसभा के चेयरमैन ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया। इसी तरह राज्यसभा की जानिब से बुलेटिन जारी करते हुए इस बात की इत्तला दी गई कि आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बीसी लीडर कृष्णैया को वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने 2 साल कबल आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए मुंतखब करवाया था। उस वक्त सियासी हलकों में काफ़ी हलचल देखी गई थी। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने शफाफ तौर पर वोटर लिस्ट की तैयारी के लिए घर घर सर्वे करने की हिदायत दी। उन्होंने जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए वोटर लिस्ट पर नजरसानी के प्रोग्राम का जायजा लिया।
इस मौके पर खिताब करते हुए सीईओ ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो वोटर लिस्ट पर नजरसानी के प्रोग्राम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। बूथ लेवल ऑफिसर्स के जरिए हर घर का सर्वे कराने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। इसी तरह वोटर लिस्ट पर नजरसानी के साथ साथ ऐप के इस्तेमाल से मुतालिक बूथ लेवल ऑफिसर्स में शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाए। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली, माधापुर और जुबली हिल्स इलाकों में आईटी ने छापे मारे। मंगल की सुबह आईटी की टीमों ने अचानक ये कार्रवाई की। कुकटपल्ली के रेनबो सितारा अपार्टमेंट्स में आईटी की टीम ने छापे मारे। आई ब्लॉक में वाक़े एक तेलुगु न्यूज़ चैनल के मालिक के मकान की तलाशी ली गई। बशीरबाग में स्टार फाइनेंस कंपनी के सदर दफ्तर के बशमूल स्टार फाइनेंस कंपनी के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर के मकानात की भी आईटी की टीमों ने तलाशी ली। तकरीबन 8 टीमों ने यह तलाशी ली। बताया जाता है कि इस कार्रवाई के दौरान अहम दस्तावेजात जब्त किए गए। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके दुंडीगल में पीर को रात गए नामालूम अफराद ने घर में लूट के बाद खातून का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त ए शारदा के तौर पर की गई, जो दुंडीगल के मल्लमपेट में श्री वंशी रेजिडेंसी की रहने वाली थी। पीर की सुबह मकतूल का बेटा विनय उस वक्त काम पर निकला जब वो घर पर थी। रात में जब उसने अपनी मां से फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद विनय ने पड़ोसियों से रब्ता किया, जिन्होंने देखा कि खातून मुर्दा हालत में थी। नामालूम अफराद ने घर में लूट की वारदात के बाद खातून का कत्ल कर दिया। कामारेड्डी के खानगी स्कूल में 6 साला लड़की के साथ बदसलूकी का इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके खिलाफ सैकड़ों अफराद ने स्कूल के रूबरू धरना दिया। एक मरहले पर एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस ने दावा किया कि हुजूम ने उस पर संगबारी भी की, जिसकी वजह से सर्कल इंस्पेक्टर कामारेड्डी पुलिस चंद्रशेखर रेड्डी के बशमूल दूसरे चंद मुलाजमीन भी जख्मी हो गए। बताया गया कि कामारेड्डी के जीवन दान स्कूल में जेर तालीम 6 साला मुस्लिम लड़की ने अपने वालिदैन को पीईटी नागराजू के जिनसी ज्यादती के वाक़े से वाकिफ करवाया। पीर को ही मुतासरा तालिबा के वालिदैन ने कामारेड्डी पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुलजिम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बादशाह पुलिस ने नागराजू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया। इस वाक़े की इत्तला मंगल को आम होते ही तुलबा कायदीन और कामारेड्डी के अवाम की कसीर तादाद जीवन दान स्कूल पहुँच गई और ज़बरदस्त एहतजाज शुरू कर दिया। इत्तला के साथ ही सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर रेड्डी की क़यादत में पुलिस की एक टीम भी स्कूल पहुंची और एहतजाज ख़त्म करवाने की कोशिश की, लेकिन तुलबा कायदीन और पेरेंट्स का मुतालबा था कि स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही एहतजाज ख़त्म किया जाएगा। गजवाका में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप 1 डिपार्टमेंट में एक हादसा पेश आया। एक लैडल से पिघला हुआ स्टील गिरा, जिससे मालेश्वर राव नामी मुलाजिम शदीद जख्मी हो गया, जो उस वक्त इंचार्ज था। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में बड़ी तादाद में मछली ले जाने वाली लॉरी उलट गई, जिसके साथ ही मकामी अफराद सड़क पर गिरी मछलियों को लूटने लगे। बाज़ मकामी अफराद ने इस मंजर को अपने सेल फोन्स में कैद कर लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि लोग मछली लूटने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लॉरी खम्मम ज़िले से वरंगल ज़िले की सिम जा रही थी कि उसके ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये लॉरी उलट गई। इस हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। इस हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सड़क पर ट्रैफिक को बहाल किया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। सिकंदराबाद में मोडा मार्केट के पीछे म्युनिसिपल की एक पुरानी इमारत अचानक मुनहदिम हो गई। इमारत कई सालों से किराए पर दी गई थी, जिसमें दर्जी की मुतअद्दिद दुकानें थीं। इस वाक़े में दुकानों के अंदर मौजूद सिलाई मशीनें और दीगर सामान तबाह हो गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हैदराबाद से तिरुपति जाने वाले तैयारी ने तकनीकी खराबी के बाद शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। ज़राए के मुताबिक इस तैयारी ने सुबह तकरीबन 6:30 बजे उड़ान भरी, जिसके कुछ ही देर बाद पायलट ने उसमें तकनीकी खराबी महसूस की। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से फौरी रब्त पैदा करते हुए इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त तलब की, जो उसे दे दी गई। बादशाह उस तैयारे ने महफूज तौर पर इमरजेंसी लैंडिंग की। इस वाक़े से तैयारे में सवार मुसाफरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिन्होंने कहा कि इमरजेंसी लैंडिंग के तकरीबन 2 घंटों के बावजूद भी उनका कोई पुरसार हाल नहीं है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।